अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। मुश्किल घड़ी से आप गुजर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जो मुश्किल पड़ाव था इस चैप्टर का वो आपने पार कर लिया, सारा कॉन्सेप्ट सीख लिया। जो मुश्किल चीजें सीखनी थी आपको वो सब आपने सीख ली हैं। अब चीजें हलवा हो चुकी हैं, बहुत आसान लगेंगी। 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है। बहुत आसान सवाल अब आपको लगेंगे और करने वाले हैं। यहाँ पर सवाल है हमारे पास पहला 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें एक्सप्रेस करना है नंबर्स को। किस तरह से एक्सप्रेस करना है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, इसको समझ लो। फैक्टर्स मैंने आपको भी बताया था कि भाई दिया गया नंबर जिन जिन नंबर से कट जाए, वहां पर जिन जिन वो सारे ही नंबर आ रहे थे जिससे भी वो कटेगा, लेकिन यहां पर कंडीशन अप्लाई क्या है कि प्राइम फैक्टर, मतलब हमें फैक्टर जो निकालने हैं वो सिर्फ प्राइम नंबर होने चाहिए, वो कंपोजिट नहीं हो या कोई और से नहीं हो, प्राइम नंबर होने चाहिए। प्लस हमें उसको प्रोडक्ट में लिखना है, मतलब उसको गुणा में लिखना है, मल्टीप्लाई में लिखना है। अब ये कैसे लिखेंगे आइए इसको सिखाता हूं। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका जो लिया है मैंने 140, तो यहाँ पर 140 के हम फैक्टर करेंगे। अब फैक्टर किस तरह से करते हैं आपको आता होगा, बहुत आसान है करना। छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से नहीं कटता, फिर 3 4 5 इस तरह से ऊपर बढ़ेंगे, लेकिन 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 है, 2 से कटेगा तो 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा 70 बार चला जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर दोबारा से एक लाइन बना देते हैं, फिर ये 2 से दोबारा कट जाएगा तो ये जाएगा यहाँ पर 35 बार। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, फिर 5 से जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसको 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, और फिर 7 जो है अपने आप में एक प्राइम नंबर है तो हम यहाँ पर कर देंगे 7 एकम 7। तो इस तरीके से एक लेकर आ गए, काटते काटते 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि हम 140 को 140 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140, ऐसे हमने इसको लिख दिया। अब देखिए आंसर आ गया। इसको देखिए आंसर क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ये सारे प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स भी तो हैं इसके। 140 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। तो यही तो हमें करना था कि इसको एक्सप्रेस करना था एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, कर दिया। ठीक है, इतना अगर क्लियर आपने हो गया ना, आपको हो गया तो मजे आ जाएंगे आपके। ठीक है, अगला ये उसका है थर्ड ऑप्शन मैंने यहाँ पर लिया है, तो सेम यही चीज़ करेंगे। क्या करेंगे भाई, 3825 को हम रखेंगे यहाँ पर, इसके फैक्टर निकालना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं देखूंगा 2 से तो नहीं कटेगा, लास्ट में 5 आ रहा है, तो फिर 3 से कटेगा। अब 3 से कैसे ये डिवाइड हो सकता है, इसको मैं कैसे पहचानूं। अगर किसी भी नंबर का सम 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें हम, यहाँ पे 5 2 7 7 8 15 3 18, 18 का सम आ गया, 18 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो कर देते हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। फिर दोबारा से वही बात कि अगर इसका सम 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर दोबारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो सम इसका करेंगे 7 5 12 13 14 और 1 15, तो 15 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, अब नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, फिर हम कोई और सा नंबर ले लेंगे, बड़ा नंबर कोई और सा लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 से ले लेंगे, अब हम 5 से काटेंगे तो 5 से जाएगा, 5 8 40, 2 बचेगा, इधर चला जाएगा 5 पंजे 25। ठीक है, 5 से इसको हम दोबारा काट देंगे तो 5 से जाएगा 5 एकम 5 और 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 और फिर 17 एकम 17। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा जो है हो गया। अब इसके यहाँ पर क्या फैक्टर आ गए, 3825 इज इक्वल टू, क्या इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये आ गया। अब देखिए वही बात कि प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई में है ऑफ इट्स प्राइम, ये सारे प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर, 17 भी प्राइम नंबर है, और ये सारे इसके फैक्टर भी हैं। मतलब ये नंबर 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 17 से भी कटता है। तो यही है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसको आप और शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप 2 बार 2 है ना, आप इसको 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। आप इसको यहाँ पर 3 2 बार है, जो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी इसका आंसर है, इसको नोट करना, नोट कर लीजिए। अब बाकी के ऑप्शन इसके आप करेंगे, मेरा यहाँ पर काम है कि आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकूं मैं। टीचर का काम मार्गदर्शन का होता है, आपको रास्ता दिखाने का होता है, चल के आपको खुद जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको मैं छोड़ के नहीं आऊंगा वहां तक, तो आप खुद चल के जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, तरीका बता दिया है कैसे करना है। अब आप बाकी के जो ऑप्शन है इसके वो सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक पर, और ये भी सॉल्व करके लिखेंगे। ठीक है, ये मत समझना ये तो सर ने करवा दिया अब मैं क्यों करूँ, ये भी करना और फिर वो भी आप करना। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, बहुत ही जल्दी हमारी वेबसाइट मतलब डियर सर की एक वेबसाइट भी आने वाली है जो कि आपकी सेवा में काम करेगी। मतलब वहां पर आप मैथ के क्वेश्चंस पर क्वेश्चन की वीडियो भी आप पा सकेंगे और चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लास वाइज सब कुछ बहुत डिटेल में वहां पर मिलने वाला है। तो जैसे ही आएगी उसके बारे में भी आपको बता देंगे, ठीक है। आइए अब अगला सवाल है आपका, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। यहाँ पर हमें दो जोड़ा दे रखा है, दो नंबर्स का, दो इंटीजर्स का, हमें उनका एलसीएम भी और एचसीएफ भी वो निकालना है। फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, इसको हमें साबित करना है, वेरीफाई करना है, चेक करना है। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है कि भाई अगर हम किसी भी दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ की गुणा कर दें, उनकी मल्टीप्लाई कर दें, तो वो बराबर आएगी उन दोनों नंबर की गुणा के बराबर। मतलब प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, किसी भी दो नंबर की खुद की गुणा कर दो और फिर उन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के उसकी गुणा कर दो तो वो बराबर आएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये कई जगह यूज होगा आगे आपका 10th क्लास तक और आगे भी। अब देखिए कैसे हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करते हुए। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर 510 के हम फैक्टर करना स्टार्ट करेंगे, करते हैं, आप भी करिए फटाफट मेरे साथ साथ। तो 0 है तो 2 से कटेगा ना सबसे पहले, तो 2 से मैं काटूंगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 1 बचेगा यहाँ पर, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ये हो गया 255, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा 2 से, ये अब ये 3 से कट जाएगा। तो अब इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। 3 से जाएगा ये 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। अब ये जाएगा 5 से, तो 5 से अरे वाह 80 से लिख दिया मैंने, चलो जी 5 से काटूंगा, 5 से 17 बार जाएगा और फिर 17 एकम 17 होता ही है। तो इस तरीके से इसके फैक्टर निकल के आ गए, किसके 510 के फैक्टर आ चुके हैं निकल कर। क्या क्या फैक्टर आए निकल के, 2 × 3 × 5 × 17, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आप 92 के भी निकाल लेंगे। तो आइए निकाल लेते हैं 92, ये मैंने लिखा है यहाँ पर। अब क्या करना है आपको, फैक्टर निकालने स्टार्ट कर दो फटाफट मेरे साथ। 2 से जाएगा तो 2 चौक 8, 2 छिंग 12, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6। अब 23 एक प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटता अपने अलावा, तो ये 23 से ही कट जाएगा। 23 एकम 23 होता है, ये इसके निकल के आ गए। तो यहीं पर मैं इसके नीचे लिख दूंगा यहाँ पर 92 के भी सारे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 2 × 23। अब यहीं से इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही चीज़ें निकल के आएंगी। कैसे निकालना है देखिए, एलसीएम की अगर मैं बात करूं, एलसीएम क्या होता है, कैसे निकालते हैं। अगर आपने फैक्टर्स कर लिए हैं नंबर के, तो एलसीएम निकालने का तरीका ये, पहले आप कॉमन देखिए, कॉमन कौन कौन से नंबर हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कॉमन देखूं तो एक 2 ही ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, इनके पे 3 नहीं है, ना 5 है, ना 17 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 2 कॉमन है यहाँ पर। तो जब आप एलसीएम निकाल रहे हो, जब आप क्या करेंगे, जो कॉमन नंबर है उसमें से सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो 2 कॉमन था, इन दोनों के बदले मैंने 1 2 लिखा। जितने भी कॉमन मिल जाए उनमें से जोड़े में से एक उठाओ, फिर जो बचे रह जाए उन सबको एक साथ लिख डालो। एलसीएम निकालने का तरीका ये है। अब जो सब बच गए, तो क्या क्या बच गया भाई, 3 बच गया, 5 बच गया, 17 रह गया, ये नीचे वाला 2 रह गया, नीचे वाला 23 रह गया। इन सब की गुणा जो होगी वो इनका एलसीएम आएगी, ठीक। एचसीएफ निकालना है, अगर आपको एचसीएफ निकालना है फैक्टर्स का यूज करते हो, तो आप क्या करेंगे, आपको सिखा रखा है मैंने क्या भाई, पहले आप देख लो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं और उनमें से फिर हाईएस्ट निकाल लो। तो कॉमन फैक्टर तो यहाँ पर 2 ही निकल रहा है बस। तो अब ये क्या हाईएस्ट और क्या लोवेस्ट, यही होगा। तो हाईएस्ट हमारा क्या होगा, एचसीएफ, इनका क्या होगा, अच्छा मैंने एचसीएम लिख दिया, वाह कुछ नया बना रहे हैं, एचसीएम HCF, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ 2 ही आएगा, इनके 2 ही इसमें कॉमन फैक्टर है, तो यही हाईएस्ट होगा। अब हमें क्या वेरीफाई करना है भाई, एलसीएम × HCF। तो पहले एलसीएम की मल्टीप्लाई कर लेते सारी, देखिए 2 3 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 की 17 में करेंगे तो 17 छिंग कर लो, 17 छिंग होते हैं 102, तो 102 के आगे वो 0 लग जाएगी। फिर ये 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 से करेंगे, 23 0 0, 23 दूनी 46 का 6, हासिल लगा 4, 23 0 0, 4 का 4, 23 से कम 23, ये आ गई 23,460। तो अब देखिए एलसीएम, ये आ गया एलसीएम। तो ये हमने रखा LCM 23,460, मल्टीप्लाई में HCF कितना है, 2 आया जी, तो गुणा में 2 आ गया, इज इक्वल टू क्या रखना है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, बाकी के दोनों नंबर की गुणा। नंबर कौन कौन से, 510 और 92। तो हम यहाँ पे कर देंगे 510 × 92। अब इनकी मल्टीप्लाई बराबर आ जाएगी तो ये वेरीफाई हो जाएगा और हमारा आंसर भी सही है, पता लग जाएगा कि हुआ है। तो कर लेने फटाफट, 2 0 0, 2 छिंग 12 का 2, हासिल लगा 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, इधर का तो हो गया। अब यहाँ पर बड़े बड़े नंबर्स, आप
घबराएंगे मल्टीप्लाई। अगर आपने हमारी मल्टीप्लाई की ट्रिक सीख रखी होगी तो आपके लिए ये भी बहुत छोटी मल्टीप्लाई है। क्या कर सकते हो आप, देखिए 92 0 जो होता है 0 होता है, 92 1 92 का 2 यहाँ आया, 9 हमने कैरी दिया। अब इसको 92 मत मानो, अब इसको आप मानो 90, तो 90 में मत मानो, अब इसको 9 मान लो खाली। 9 पंजे 45 होते हैं, ठीक है, तो 90 पंजे 450 हो जाएंगे। फिर ये जो 2 बचा है, 2 पंजे 10 होते हैं, तो 450 और 10 460 हो गए। और ये जो 9 ऊपर कैरी दिया था ये ऐड कर दो, 469 आपका हो गया। तो ये आ जाएगा आपका 469 बराबर आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया हमारा। तो इस तरीके से ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सेकंड किया है। आपके लिए 3 ही इसमें ऑप्शन थे, तो फर्स्ट और थर्ड वो दोनों आप करेंगे, ठीक है। मेरा काम वही समझाना, आपको समझा दिया है, बिल्कुल यही चीज़ें होंगी, फैक्टर होंगे, एलसीएम निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा, उनकी मल्टीप्लाई यहाँ पर रखना, वेरीफाई हो जाएगा आपका। तो बाकी के 2 आपकी जिम्मेदारी है। आइए अगला सवाल करते हैं। आइए दोस्तों फटाफट अगला सवाल देखते हैं। छोटा सा सवाल है, हमसे कहा गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ और एलसीएम और एचसीएफ निकालो। पिछले सवालों में आपने निकाला है, फटाफट कुछ ही सेकंड्स में निकाल देंगे। अब हम क्या करना है भाई, 3 नंबर दे रखे हैं, तीनों के अलग अलग पहले फैक्टराइजेशन कर लो। तो कर लेते, देखिए 12 का हम करेंगे फटाफट। 12 पहले 2 से जाएगा, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 2 3 6, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, 12 के हो गए। इसी तरीके से 15 के निकाल लो फटाफट। तो 15 पहले 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5, फिर 21 के निकाल लेंगे। 21 पहले 3 से जाएगा, 3 7 21, और फिर 7 से जाएगा 7 एकम 7। तो इस तरीके से हमने फटाफट इनके क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए हैं। ये लो जी, मैंने आपके लिए यहाँ पे लाइंस भी ड्रॉ कर दी हैं, नोट करना चाहो कर सकते हो बाद में। अब यहाँ पर क्या क्या नंबर है हमारे पास, 12 है, हमारे पास 15 है, हमारे पास 21 है। क्या क्या फैक्टर इनके निकल के आया वो लिख दो फटाफट। तो इसका यहाँ पे निकल के आया है 2 × 2 × 3, इसका आया है 3 × 5, और इसका आया है 3 × 7। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और हमें एचसीएफ निकालना है। तो पहले एलसीएम मैंने आपको निकालना बताया अभी कि फैक्टर करने के बाद क्या करेंगे हम, पहले हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, और कॉमन के बदले सिर्फ एक लिखेंगे। मतलब जो भी कॉमन जोड़ा बनेगा, पेयर बनेगा, उसमें सिर्फ एक लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 जो है वो यहाँ पर कॉमन फैक्टर है। तो हम इसके बदले सिर्फ एक 3 लिखेंगे, एक बार 3 लिख देंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर बाकी के सारे बचे हुए नंबर लिख देंगे। तो अब 3 तो हमने यहाँ पर कॉमन आ गया एक, अब बाकी जो बच गया तो 2 × 2 बचा, तो 2 × 2 बचा, इंटू में ये वाला 5 बचा, ये आ गया, इंटू में ये 7 बचा, ये आ गया, ठीक है। सबकी मल्टीप्लाई यहाँ पर हम कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 6 7 42, मतलब 420, ठीक है, 420 एलसीएम आया है इसका, ठीक है, आपको नहीं कह रहा मैं। एचसीएफ निकालते हैं। अब एचसीएफ कैसे निकलेगा जी, जो कॉमन फैक्टर्स आएंगे उसमें से जो हाईएस्ट होगा वो एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर तो सिर्फ 3 ही है, ठीक है, 3 तो कॉमन फैक्टर है, तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 इस तरह से निकल के आ गया। ये आपका था इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर सेकंड और थर्ड 3 ही थे, इसलिए मैंने करवा दिया। सेकंड का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, थर्ड आप खुद करना। देखिए यहाँ पर ना ये तीनों जो है प्राइम नंबर्स हैं। अब ये प्राइम नंबर्स है तो इनके फैक्टर तो अलग अलग आएंगे सारे, है ना, मतलब इनका फैक्टर 1 होगा और ये नंबर खुद होंगे। तो फिर क्या होगा, इनका जो एलसीएम आएगा, इनका एलसीएम इन तीनों की मल्टीप्लाई ही आएगी, ठीक है। और एचसीएफ जो होगा वो इनका क्या होगा, वो इनका 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनमें प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो की, कि जो नंबर खुद से कटेंगे या 1 से डिवाइड होंगे, तो 1 ही एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो तीनों में ही आएगा। तो इसलिए इनका एचसीएफ जो होगा 1 होगा और एलसीएम इनकी मल्टीप्लाई होगी। तो ये आप कर देना, ये वाला आप नोट कर लो। तीसरा ऑप्शन आपके लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है, आपको भी साथ साथ करवाता चल रहा हूँ। आइए फटाफट अगला सवाल देखते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, इसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था छोटा सा, कि एलसीएम और एचसीएफ की जो गुणा है वो किसी भी 2 नंबर की गुणा के बराबर होती है। तो यही वाला फॉर्मूला छोटा सा इस सवाल में लगेगा अगले में, और फटाफट आप सवाल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, हमसे कहा गया है कि एचसीएफ ऑफ 306 और 657 इज 9, कि इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ 9 है, तो हमें फाइंड एलसीएम, इन्हीं का हमें एलसीएम निकालना है। तो वही फॉर्मूला याद करो और लगा दो। तो फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ मैं। फॉर्मूला ये है कि भाई एलसीएम और एचसीएफ की जो गुणा है वो किन्हीं भी 2 नंबर की गुणा के बराबर होती है। कोई 2 नंबर है ए और बी, तो उन नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो और उनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दो, वो बराबर ही आएगी। सवाल में आंसर भी आया था वो 469 20 करके, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। आइए करते हैं। तो एलसीएम तो हमें निकालना है इसका, तो एलसीएम की जगह तो एलसीएम लिख देंगे। एचसीएफ हमें दे रखा है 9 है, यहाँ पर 9 आ गया। नंबर कौन कौन से हैं, ये दोनों नंबर हैं, 306 और 657। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो क्या करें, एलसीएम को यहाँ पर खाली छोड़ें, इसके साथ जो भी कुछ है उसको खत्म करें। तो यहाँ पर 9
साथ में मल्टीप्लाई में, तो 9 को हम बॉर्डर पार भेजेंगे, इक्वल के उस पार जाएगा, जब बॉर्डर पार चला जाएगा तो इसके निशान बदल जाएंगे। तो यहाँ पर रह गया सिर्फ एलसीएम, और ये जो 9 मल्टीप्लाई में था ना, ये फिर बॉर्डर पार आके यहाँ पर इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा। बस एक सिंपल सी डिवाइड रहेगा, ये अब आपका आंसर आ गया। तो कर लेंगे फटाफट, 9 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका कितनी बार, 9 × 27, 3 बचेगा, 9 × 4 = 36, 34, और ये है हमारे पास 657। अब इसकी मल्टीप्लाई आपका इसका एलसीएम आएगा, मल्टीप्लाई कर लेना। अब कैसे करोगे, बड़े बड़े नंबर की मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। मैंने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक वीडियो बना रखी है मल्टीप्लाई की, आप देख सकते हो चैनल पर जाकर, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर मैं इसको मानूंगा इस तरह से करते हैं, देखिए 657 है ना, ये पहले इसको क्या करेंगे हम, 30 + 4 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके, 30 से अलग, 4 से अलग, 30 से भी नहीं करेंगे, पहले 3 से करेंगे, बाद में 0 लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखिए, अब 3 से 21 का हासिल लगा दो, 3 × 15 = 17, हासिल लगा, 1 3 × 18 और 1 19, ये आ गया 1971। अब हम 4 से इसकी दोबारा से करेंगे इस वाले नंबर की, तो 4 × 7 = 28 का हासिल लगा दो, 4 × 5 = 22 का 2 हासिल लगा दो, 4 × 3 = 24 और 25 और 26, ये आ गया इसका। अब यहाँ पर 1 0 लगेगी 30 की वजह से। अब हम इसको प्लस कर लेंगे, तो 8 और 0 8 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 7 और 6 13 का 3 हासिल लगा, 1 9 और 2 11 और 1 12 का 2 हासिल लगा, 1 और 1 2, तो 22 338। तो 2 2 3 3 8 इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी स्पीड कैलकुलेशन की फास्ट कर सकते हो अगर आप हमसे जुड़े हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो इसका ये आंसर आ गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा टिपिकल है, उसको ध्यान से समझने की आपको जरूरत है। देखिए सवाल समझिए मेरे साथ। सवाल हमसे कह रहा है कि 6 की पावर n एक नंबर है, कोई भी नंबर है, और n जो है वो एनी नेचुरल नंबर है। मतलब n की जगह पर हम कोई सा भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या रख सकते हैं। आपको शुरू में बता दिया मैंने, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। मतलब हम 6 की पावर n की जगह पर ना कोई सा भी नंबर 1 से लेकर कुछ भी रख सकते हैं। तो जब हम उस पावर को खोलेंगे तो वो जो नंबर आएगा उसके बाद क्या उसके लास्ट में 0 होगा, हमें ये चीज़ चेक करके बतानी है। समझ गए? अगर ये होगा तो हाँ, नहीं होगा तो नहीं। अब देखिए इसको समझते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करना। देखिए अगर हम यहाँ पर क्या करें, 6 की पावर n हमारे पास नंबर है, ठीक है। मान लेते हैं n की जगह हमने कोई भी नंबर रख दिया, और यहाँ पर जो उसको खोलकर नंबर आएगा उसके लास्ट में यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। ये हमसे कहा गया है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। अब आप खुद सोचो कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आ जाएगा तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से भाग हो जाएगा ना भाई, 5 से ये नंबर फिर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जिनके लास्ट में 0 आता है वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर इसकी पावर खोल के यहाँ पर जो नंबर है उसके लास्ट में 0 होगा तो ये नंबर, इसका मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 5 से डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा कि इस नंबर का जो 5 होगा, 5 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है। फैक्टर मैंने आपको इसी वीडियो में बताया कि भाई जिससे नंबर कट जाए, तो अगर ये नंबर 5 से कट जाएगा तो 5 इसका फैक्टर होगा। और 5 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर भी है, इसका मतलब 5 जो होगा वो इसका एक प्राइम फैक्टर होगा, ये मैं कह सकता हूँ ना। अब आप खुद सोचो कि 5 इसका प्राइम फैक्टर होगा। अब ये 6 की पावर में लेकिन नंबर चल रहा है। अगर मैं 6 की बात करूँ, 6 को समझूँ, तो 6 के तो सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? एक 2 होता है और एक 3 होता है। 6 के तो यही फैक्टर होते हैं। या अगर मैं 6 की पावर n की भी बात करूँ, ये लो जी और डिटेल में हम जाते हैं। 6 की पावर n हमसे बोला है कोई भी नेचुरल नंबर रख दो n की जगह, मतलब इसकी पावर में कुछ भी रख दो 1 से लेकर। तो अगर मैं 6 की n की जगह 1 रखूँ तो 6 की पावर 1 6 ही होगा, ठीक है। अगर मैं 6 की n की जगह 2 रखूं, 2 भी नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर इसका आंसर 36 आएगा, 6 6 36। अगर मैं यहाँ पर इसका क्यूब कर दूं, 3 रख दूं, तो 6 6 36 6 216, यहाँ पर 216 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट में कहीं भी 0 तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। और एक आपको फैक्ट भी बता दूं मैं कि 6 की पावर ना आप कितनी भी खोल लेना, लास्ट में 6 ही आता है। जी हाँ, 6 की पावर की खासियत है कि 6 की पावर आप कितनी भी खोल लो। यहाँ पर मैंने 2 खोली है, अगर आप 4 भी खोलोगे ना तो यहाँ पर आएगा 1296, ठीक है। तो 6 ही आएगा, 0 तो आता ही नहीं है। तो इसलिए इस सवाल का आंसर है नो। जी हाँ, मतलब नहीं। हमें सिंपल एज लिखना है यहाँ पे कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, कि डिजिट लास्ट में 0 नहीं होगा इसके एंड में, ठीक है। ये है। अब इसकी जो स्टेटमेंट है वो आपकी स्कूल टीचर जैसे लिखवाएंगे आपको वैसे लिख देनी है। यहाँ पर मैंने एज ए हिंट आपको एक स्टेटमेंट दे दी, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। आइए फटाफट अगला सवाल समझते हैं, फिर नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इससे अगली वाली। इस सवाल में हमसे ये कह रहा है कि आप एक्सप्लेन करिए। क्या एक्सप्लेन करना है? हमें ये एक्सप्लेन करना है कि 7 × 11 × 13 + 13 ये एक कॉम्पोजिट नंबर है।
अब लेकिन अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो 7, 11 और 13 ये तीनों तो प्राइम नंबर्स होते हैं। मैंने इसीलिए आपको बिल्कुल शुरू में नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताया था कि प्राइम नंबर्स क्या है, कंपोजिट क्या है। तो प्राइम कौन से होते हैं? जो सिर्फ 1 और अपने आप से खुद से डिवाइड होंगे। तो यहाँ पर ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन ये हमसे कह रहा है कि इसको एक्सप्लेन करो कि ये कंपोजिट नंबर है। अब कैसे एक्सप्लेन होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हमने नोट की क्या क्या है हमारे पास नंबर 7 × 11 × 13 + 13। यहाँ पर 13 इस पार्ट में भी है, 13 इस पार्ट में भी, 13 यहाँ पर कॉमन है तो इसको हम अलग से कॉमन ले लेंगे। तो 13 मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे रह गया 7 × 11 × ये तो कॉमन आ गया बाहर, 1 आ जाएगा, प्लस का प्लस और यहाँ भी एक बाहर चला गया, कॉमन होके यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, अब इसको अगर हम आगे और सॉल्व करेंगे 13 बाहर रहेगा। अब यहाँ पर 7 की 11 में करेंगे 77 एकम 77 और जमा 1 78, 78 हो जाएगा। अब आप एक बात सोचिए, क्या सोचना है भाई, हम 78 की 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक बड़ा नंबर पूरा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात सोचने की ये है कि यहाँ पर नंबर है 78 और 78 तो डिवाइड होता है। 78 आपका 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये कितने और किससे हो जाएगा आपका, ये 13 से खुद हो जाएगा और आपका ये 6 से भी हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि भाई ये नंबर ना अपने और 1 के अलावा भी किसी और दूसरे नंबरों से डिवाइड हो रहा है। तो वो नंबर कौन से होते हैं, वो तो कंपोजिट होते हैं। मैंने आपको बताया था ना संयुक्त संख्या कौन सी होती है, कि वो जो अपने और 1 के डिवाइड होने के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाए। तो ये यहाँ पर इतने सारे और नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। हम लिख देंगे इट्स अ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर हमने इसकी ये एक्सप्लेनेशन दे दी है। बिल्कुल सेम यही चीज़ यहाँ पर इस बड़े वाले में करेंगे हम, बिल्कुल सेम यही चीज़ होगी। नंबर है हमारे पास यहाँ पर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में 5 है। अब यहाँ पर दोनों जगह क्या कॉमन है, बताइए मुझे क्या कॉमन है, 5 कॉमन है ना, तो हम 5 आप कॉमन ले लेंगे। हमने 5 कॉमन लिया, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, 5 तो कॉमन आ गया। अब यहाँ पर वही बात, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर इन सब की मल्टीप्लाई हम करेंगे। ठीक है, इन सब की इतनों की मल्टीप्लाई में हो, पहले प्लस का फिर यहाँ पर बाद में जो होगा 1 होगा। अब आप खुद सोचो, यहाँ पर मल्टीप्लाई में देखिए 3 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, इतने सारे यहाँ पर इवन नंबर हैं। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करके जो यहाँ नंबर आएगा बड़ा सा, कुछ भी नंबर आएगा यहाँ पर बड़ा सा, तो इसका मतलब जब वो इन नंबरों से मल्टीप्लाई हुआ है तो वो कहीं ना कहीं इन नंबर से डिवाइड भी होगा, है ना। जब मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड भी हो जाएगा। तो वही बात कि जब कोई नंबर अपने और 1 के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाएगा तो फिर वो कंपोजिट बन जाएगा, प्राइम नहीं रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम इसको भी कह सकते हैं कि भाई ये भी क्या है, इट्स अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, साफ साफ बहुत प्यारा प्यारा लिखना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ा रही है यहाँ पर। आइए अब एक सवाल इसका और बचा है, वो रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है, उसको और समझाता हूँ आपको, फिर अगली एक्सरसाइज हम करेंगे। आइए दोस्तों, सवाल मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मैं हिंदी में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। हिंदी वालों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर हमसे सवाल कह रहा है कि एक गोल रास्ता है, सबसे पहले रास्ता है तो रास्ता बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक सर्कुलर पाथ जो है वो ड्रॉ कर लिया। हमसे कहा गया कि एक गोल रास्ता है और उस पर ना सेम जगह से 2 लोगों ने चलना शुरू किया है, सेम डायरेक्शन पे और सेम टाइम पर। ठीक है, सेम टाइम, सेम डायरेक्शन और सेम प्लेस से 2 लोग हैं, एक है सोनिया, दूसरी है रवि। तो यहाँ पर नाम लिख देता हूँ मैं, सोनिया और रवि। ठीक है, इन दोनों ने चलना शुरू किया। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि सोनिया जो है वो 18 मिनट लेती हैं एक चक्कर लगाने में। कितने मिनट ले रही हैं, 18 मिनट। तो यहाँ पर पहले चक्कर में उनके लग गए 18 मिनट। रवि जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं 12 मिनट। तो रवि का पहला चक्कर लगा, उन्होंने लिए 12 मिनट। अब देखिए पहले चक्कर का मतलब है यहाँ से शुरू किया तो घूम के ये हो गया एक चक्कर 18 मिनट सोनिया के द्वारा। रवि चलना शुरू किए, एक चक्कर रवि ने सिर्फ 12 मिनट में लगा लिया। मतलब रवि जो है वो तेज़ दौड़ रहा है या तेज़ चल रहा है, ऐसा समझ सकते हैं। हमसे ये कहा गया है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, के वो अगले स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से आ जाएंगे। ठीक है, कितने मिनट बाद वो दोबारा से टकराएंगे। अब देखिए उनका टाइम अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है अगले चक्कर में तो नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे ये बताना है। अब देखिए इसको बिल्कुल लॉजिकली बच्चों की तरह समझा रहा हूँ मैं आपको, बच्चों की तरह, एक 6 साल के बच्चे को जैसे समझा सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर पहला चक्कर लगा 18 मिनट लग गए इनके, दूसरा चक्कर जब इन्होंने पूरा किया होगा तो इनको 36 मिनट हो चुके होंगे।
ठीक है। दूसरा चक्कर जब इन्होंने पूरा किया तो इनको 24 मिनट हो चुके होंगे, ठीक है। 12 मिनट एक चक्कर में लगे, 12 दूसरे में लगे, 24 मिनट हो गए। अब तीसरे चक्कर, अगर मैं इनकी बात करूँ तीसरे चक्कर की, तो फिर इनको 18 मिनट लग रहे हैं ना एक चक्कर में, तो दोबारा 18 मिनट, मतलब इनको अब 54 मिनट हो गए होंगे जब इनका तीसरा चक्कर हो गया पूरा। और इसी तरीके से अगर मैं इनको देखूँ तो इनके 36 मिनट हो गए होंगे तीसरे चक्कर में। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियां 36, तो यहाँ पर अब 36 मिनट हो गए और 1 मिनट। आंसर तो आ गया आपका। जी हाँ, कैसे आ गया भाई? 36वें मिनट पे ये भी उस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गई और 36वें मिनट पर ये भी उस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए। तो यही तो आंसर है कि कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद मिलेंगे। बेसिकली हमने पता क्या करा यहाँ पर, ये एलसीएम का एक क्वेश्चन था। जी हाँ, यही तो एलसीएम होता है, एलसीएम कुछ और थोड़ी है। अब यहाँ पर कितने मिनट बाद मिलेंगे? एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल, इनका पहाड़ा, इनकी मल्टीप्लाई, कॉमन और लोवेस्ट, सबसे छोटा, सबसे पहले इनके पहाड़ों में कौन सी चीज़, कौन सा नंबर कॉमन आएगा, तो वो 36 कॉमन आ रहा है 36, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। बेसिकली हमें क्या करना था, हमें यहाँ पर 18 और 12 का एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करना था। वो आप कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे आपको पता ही है, वही फैक्टर करेंगे दोनों के और फिर एलसीएम जैसे निकालते हैं वो तरीका। तो 36 मिनट के बाद ये दोनों वहाँ पर दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे, ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मैं आपको, अगर आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप ही सच्चे लर्नर हैं, मैं तो ये कहता हूँ। तो शुरू से हमको सीखते हुए चलें सब कुछ। अब आइए अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उसमें जो क्वेश्चन आएंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्यों? क्योंकि बोर्ड में वो क्वेश्चन आते ही आते हैं और इस साल भी बोर्ड की क्लास में जो हमने पढ़ाया था ना, एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आया है, एज इट इज़, बस ये समझ लो आप। तो वो क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है देखना, क्योंकि बोर्ड में वो 3 to 4 मार्क्स का आता जाता है। 3-4 नंबर का सवाल है, वो आप देखेंगे। उसकी मैंने पहले से वीडियो बना रखी थी हालांकि, तो मैं उसी वीडियो को इसी वीडियो के अंदर मर्ज कर रहा हूं ताकि कंटिन्यूटी आपकी बनी रहे, आप लगातार सीखते रहें, ठीक है। अलग से आपको ना जाना पड़े उस वीडियो पे। तो अब जो वीडियो शुरू होगी वो आपकी नई एक्सरसाइज के साथ, उसका पहला सवाल स्टार्ट होगा उस वीडियो में। तो वो कंप्लीट होने के बाद दोबारा से आपकी अगली एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। तो अब जो आपके सामने वीडियो आएगी वो आपकी अगली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। तो सवाल हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, कि आप ये साबित कर दो कि √5 एक इरेशनल नंबर है। कैसे साबित करोगे? बहुत प्यारी ट्रिक बताता हूं आपको। देखिए, पहले आप मान लीजिए कि √5 एक रैशनल नंबर है, फिर अपनी बात को गलत साबित कर दीजिए और वो इरेशनल बन जाएगा। अब ये लिखकर कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले आप ये मान लो कि √5 जो है ना वो एक रैशनल नंबर है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि लेट अस एज्यूम, कि हमने ये माना, क्या माना, दैट कि √5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। ये हमने मान लिया कि √5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। अब जब ये एक रैशनल नंबर होगा तो इसको तो हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, बटे की शक्ल में लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं, नाउ लेट √5 इज इक्वल टू A/B। हमने इसको बटे की शक्ल के बराबर मान लिया है, लिख सकते हैं, जहां पर, ठीक है, वेयर, जिसमें A और B जो हैं, ये A एंड B आर को प्राइम एंड B इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। B जो है नीचे वाला 0 ना हो, मैंने आपको बताया था अभी। अब लेकिन सर एक मिनट, ये को प्राइम कहाँ से आ गया? ये तो एक नया टर्म आ गया है ना, ये क्या होता है? पहले इसको जानो क्या होता है। देखिए मेरे दोस्तों, बहुत आसान लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। को प्राइम ऐसे नंबर्स का जोड़ा होता है जिन नंबर्स का फैक्टर सिर्फ 1 होता है। मतलब ऐसे कोई भी 2 नंबर जो सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं उनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख सकता हूँ 3 और 5। 3 और 5 दो ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ 1 से ही कटेंगे, तो इसका मतलब ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। ऐसे ही मैं ले सकता हूँ 4 और 9, कि 4 और 9 भी ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से कटेंगे। देखिए, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा लेकिन 9 नहीं होगा, 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा, 4 नहीं होगा, तो सिर्फ 1 से ही ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, तो ये भी को प्राइम कहलाएंगे। अब आप ये कंफ्यूजन मत रखना अपने माइंड में कि सर 4 तो एक कंपोजिट नंबर होता है, 4 तो प्राइम नहीं है, तो हम इसको को प्राइम क्यों मान रहे हैं? तो यहाँ पर प्राइम के
अलावा दूसरे नंबर भी कोप्राइम हो सकते हैं अगर वो जोड़े में होंगे। तो ऐसे दो नंबर जो सिर्फ एक से ही डिवाइड हो, एक ही उनका फैक्टर हो, वो कोप्राइम होते हैं। सिंपल सी बात याद रखना, ठीक। तो हमने ये माना है कि ए और बी जो है ना ये भी कोप्राइम है, मतलब इनका फैक्टर सिर्फ एक ही आएगा, एक से ही सिर्फ ये कटेंगे। अब यहीं से आंसर आएगा, इसलिए बात आपको बता रहा हूँ, वापस जोर डाल रहा हूँ इस बात पर। अब देखिए क्या करेंगे हम ये करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का हम क्या कर देंगे, इसमें वर्ग कर देंगे। तो √5 है, इधर √5 का स्क्वायर हो जाएगा। a/b है, इधर a/b का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर खोल दो, जब भी किसी रूट वाले नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो रूट हट जाता है, बस 25 नहीं होगा, 5 5 25 कर दो भाई, ये आपका 5 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा a²/b²। ये नीचे डिवाइड में है, अगर मैं इक्वल के इधर लेकर आऊँगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बॉर्डर पर आ जाएंगे तो निशान बदल जाते हैं, डिवाइड वाला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहां से इसको हटा के मैं इसको यहां पर लेकर आ गया, ठीक। अब ये जो 5 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई वाली चीज जब इधर आएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पर b² खाली छोड़ दूं, 5 मल्टीप्लाई में है तो वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 5 ने a² को डिवाइड कर दिया, यहां पर इस बात को लिख दो आप कि a² इज डिविजिबल बाय 5। अभी तक तो कुछ भी मुश्किल नहीं हो रहा ना, a² डिविजिबल बाय 5 कि a² जो है वो 5 से डिवाइड हो गया है। अब जब a² डिवाइड हो सकता है तो a भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब क्या है कि यहाँ पर अब a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 कि जब स्क्वायर डिवाइड हो गया ना तो खाली a भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना। कैसे, इसको भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए मेरे पास एक नंबर है 8, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 8 एक नंबर है और ये 8 जो है 8 से डिवाइड होता है, ठीक। अगर मैं 8 का स्क्वायर कर दूं पर 64 तो वो भी तो 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास एक नंबर है 5, 5 से डिवाइड होता है, जी हाँ होता है। तो अगर इस 5 का स्क्वायर कर दूं 25 तो वो भी तो 5 से डिवाइड होगा, 5 5 25। तो हाँ बिल्कुल यही कंडीशन यहाँ पर है कि अगर a² 5 से डिवाइड हो रहा है तो फिर खाली a भी 5 से डिवाइड होगा। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इतनी बात हमारी हो गई। अब एक चीज़ यहाँ पर ये कंक्लूजन निकला कि ये जो a है ये 5 से हमारा कट चुका है। अब सेम ये स्टेप एक बार और फॉलो करेंगे किसी और नंबर को मानकर। देखिए अब क्या करना है आपको, अब सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है। कैसे, मैंने यहाँ पर मान लिया लेट, ठीक है, लेट क्या कर सकते हैं आप, लेट a इज इक्वल टू 5m फॉर सम इंटीजर m। मैंने कोई m नंबर था उसके बदले क्या किया, a को मैंने 5m मान लिया। तो यहाँ पर अब इस इक्वेशन में a के बदले हम 5m लिख देंगे। तो या फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख दो आप, ठीक है। मैं ऊपर लिख देता हूँ इसमें √5 इज इक्वल टू, अब a की जगह 5m लिखना है तो यहाँ पे मैंने 5m लिख दिया और नीचे b था ही। फिर वही चीज़ होगी आपकी क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पर आप स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड। ये मैंने यहाँ पर फटाफट स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर इसका तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, इसका स्क्वायर करेंगे आप और 5m/b का स्क्वायर करेंगे आप, ठीक है। इसका स्क्वायर करा, रूट हट गया, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे 5 5 25, m² का m², b का नीचे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब वही बात, ये नीचे डिवाइड में है, यहाँ से अगर ये b² डिवाइड से हटेगा तो इधर बॉर्डर पर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा जी, ये आ गया, ये लो। अब यहाँ पर ये 5 मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ जब नीचे डिवाइड में जाएगी इधर बॉर्डर पर तो ये डिवाइड में आ जाएगी। यहाँ से 5 को 25 को काट दूंगा मैं, ये हो जाएगा आपका 5 5 25, मतलब b² इज इक्वल टू क्या आ गया, 5m का स्क्वायर आ गया, ठीक। अब यहाँ पर 5 जो है यहाँ m² के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई से इधर लाऊंगा बॉर्डर के पार, मतलब इक्वल के पार, तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, ये निकला कि भाई b² इज डिविजिबल बाय 5। b² क्या है, वो 5 से कट रहा है। जब b² कटेगा तो b भी कटेगा, है ना। अभी समझाया आपको इसके पीछे का लॉजिक मैंने। तो फिर खाली b भी जो है, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। बस आपका सवाल पूरा हो चुका है दोस्तों। अब यहां पर कंक्लूजन निकालो। देखिए कंक्लूजन क्या निकलेगा, हमने क्या पढ़ा कि हमने a और b को ना कोप्राइम माना, और कोप्राइम तो वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ एक से कटे, ऐसे नंबर्स के दो जोड़े जो सिर्फ एक से कटे, एक के सिवा किसी और से ना कटे। लेकिन यहां पर तो मैंने देखा भाई a भी 5 से कट गया और b भी 5 से कट गया, मतलब ये a और b जो होते हैं ये एक के अलावा भी किसी और से कट गए।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं हुए। फिर हमने इनको को प्राइम माना था, को प्राइम 1 से कटते हैं, लेकिन ये तो 5 से भी कट गए। इसका मतलब ये दोनों नंबर को प्राइम नहीं है। मतलब जो हमारी सपोजिशन थी, जो हमने सपोज किया था, वो तो गलत साबित हो गया। और जो हमने माना क्या था, हमने माना था कि भाई √5 जो एक रैशनल नंबर है, जो हमने माना था वो गलत साबित हो गया। तो इस वजह से ही अब √5 जब रैशनल नहीं रहा तो कौन सा होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। तो नीचे की जो बातें आपकी हैं स्टेटमेंट, ये आपको लिखना पड़ेंगी इस तरीके से कि जो हमने माना वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया और इस वजह से √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर। तो ये सारी बातें नीचे लिख कर आएंगे। इस तरीके से ये आपका पूरा सवाल बनेगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप ले सकते हैं। इस तरीके से आपको लिखकर आना है ये। और या फिर अगर आपके टीचर ने जिस तरीके से बताया है, अब उस तरीके को फॉलो करें। कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है मैंने आपको समझा दिया। आइए अब इसी से रिलेटेड एक सवाल और करते हैं, तो थोड़ा सा इससे अलग है और इससे आसान है। वो उसके जैसा ही एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है जिसमें आपको एक बड़ा नंबर दिया जाएगा और उसको भी आपको इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर नंबर बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन छोटा है। तो आप ये प्रार्थना कीजिए कि आपका ये वाला क्वेश्चन आ रहा है ताकि आप कम टाइम में पूरे नंबर अचीव कर सकें। अब इसको भी कैसे करना है, पहली ट्रिक आपको ध्यान रखनी है कि ये 2 लाइनें आपकी बिल्कुल यूनिवर्सल है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। वही हमें लिखना है, भाई हमने ये माना, उल्टा माना कि ये जो है एक रैशनल है। अब जब ये एक रैशनल नंबर है तो इसको हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, जहाँ पर ए और बी जो है वो कोप्राइम है और बी 0 नहीं है, ये हमने लिख दिया। अब यहां पर आप स्क्वायर मत करना, यहां पर क्या करना देखिए, अब सीखिए आगे की बातें। यहां पर ये क्या करूंगा मैं, देखिए 3 जो है वो यहां पर प्लस में है इसके साथ। अब अगर मैं इस 3 को इक्वल के इधर लेके जाऊंगा, बॉर्डर पार लेके जाऊंगा, तो ये -3 हो जाएगा। ये करेंगे यहां पर हम, तो यहां पर मैं √5 को तो यहीं छोड़ दूंगा और इधर a/b भी था, ये +3 बॉर्डर पार आकर -3 हो गया। ठीक है, अब ये जो 2 है ये √5 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहां पर अगर मैं इस 2 को भी यहां से हटाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई वाली चीज जब इक्वल के इधर आएगी तो ये डिवाइड में हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो 2 है ये यहां पर इसके भी डिवाइड में आ गया और यहां पर 3 के भी डिवाइड में आ गया, ये आ गया। अब यहां पर आप एक बात सोचिए, क्या बात सोचना है आपको, कि ये एक फ्रैक्शन है, बटे की शक्ल है, अपॉन की शक्ल है, ये भी एक फ्रैक्शन है। जब मैं इन दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करूंगा तो एक फ्रैक्शन आएगी, एक भिन्न आएगी, एक बटे की शक्ल ही आएगी। और जिसको भी हम ऐसे a/b की शक्ल में, अपॉन की शक्ल में, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, वो तो रैशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब इस पूरे का सॉल्यूशन जो होगा वो एक रैशनल नंबर होगा। और क्योंकि ये इसके √5 के बराबर है, जब ये रैशनल नंबर होगा तो √5 के बराबर होने की वजह से √5 भी रैशनल नंबर होगा। मतलब इस कंक्लूजन की वजह से अगर मैं यहाँ पर ये मानूं कि क्योंकि a एंड b जो हैं, a एंड b आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो यहाँ से तो ये बात साबित हो जाएगी कि √5 इज़ अ रैशनल नंबर, कि √5 जो है वो भी एक रैशनल नंबर है। समझ रहे हो ना क्यों, क्योंकि जब ये पूरा रैशनल हो गया तो ये इसके बराबर, तो ये भी रैशनल है। लेकिन क्या, लेकिन ये कि हम तो जानते हैं कि √5 रैशनल नहीं है, हमने तो प्रूव भी कराया अभी, और हमें पता भी है कि हमने क्या पता है, हमें तो ये पता है कि बट √5 इज अ इर्रेशनल नंबर, कि √5 जो है वो तो एक इर्रेशनल नंबर है, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने माना था वो गलत हो गया, मतलब जो हमारी असम्पशन थी वो गलत है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमने जो माना वो गलत है, हमने इसको रैशनल माना, इसका मतलब ये गलत है। तो इस वजह से ये जो है 3 + 2 √5 ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो नीचे की जो स्टेटमेंट है ये भी आपकी बिल्कुल सेम रहेगी ऊपर वाली स्टेटमेंट की तरह, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज आप लिख के आ जाना, आपको इस तरीके से पूरे मार्क्स मिलेंगे। या जो भी आपके टीचर ने अगर कुछ चेंज करवाई है स्टेटमेंट तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आपको लिखनी ही लिखनी है।